आज एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो शायद अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। एक बहुत ही अविश्वसनीय, लेकिन हमने इसके बारे में 16 तारीख की वीडियो में ही जिक्र कर दिया था। जैसे कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड का जो बार बार वो राग अलाप रहा है, वो छेड़कर भारत के पाले में एक बड़ी सी बॉल फेंक दी थी। अब भारत को एक सिक्सर लगाना था। हालांकि भारत तो धीरे धीरे जो कर रहा है वो करेगा ही, लेकिन यूरोप के ऊपर बार बार प्रहार करके ट्रंप ने अपने जो उनके साथ ट्रंप के साथ जो यूरोप की जो दोस्ती है नेटो के माध्यम से, या उनकी जो सांस्कृतिक दोस्ती है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और आज ट्रंप या अमेरिका के साथ यूरोप का जो रिलेशन है वो सबसे निम्न स्तर पर एक तरह से चला गया है। फ्रांस पूरी तरीके से एंटी अमेरिकन हो चुका है। ब्रिटेन के स्वर भी एक तरह से बदले बदले लग रहे हैं। और ग्रीनलैंड मसले को ट्रंप ने इतना खींचा है, और राष्ट्रीय अध्यक्षों को, डेनमार्क की सरकार को छोटी और बेकार बताया है। कुत्ता उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, ऐसे बोल दिया है। अब सबसे बड़ी खबर क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी खबर ये है कि अब इस चीज को यूरोप की यूनियन में एक बड़े मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, और लगभग सभी यूरोपियन यूनियन के देश इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है? अब इससे ये हुआ है कि जो जो देश कल तक भारत के पक्ष में बात नहीं करते थे, अब यूरोपियन यूनियन एज ए होल, मतलब सारी की सारी यूरोपियन यूनियन और उनकी जो प्रेसिडेंट है वो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में बात कर रही है। और उन्होंने एक डील का नाम घोषित किया है, और पता है इस डील का नाम उन्होंने क्या दिया है? इस डील का नाम है दोस्तों मदर ऑफ ऑल डील, जो इंडिया के साथ बहुत जल्द ही ये फाइनल होने जा रही है। और ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बोल रही हैं अमेरिकन यूनियन की प्रेसिडेंट। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जो अपने आप ही मतलब संभव हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रंप। हमें थैंकफुल रहना चाहिए ट्रंप का, कि ट्रंप जैसे इंसान ने हमारे लिए व्यापार के एक नए रास्ते को खोल दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यूरोप हमारा एक बड़ा एलाई हो सकता है, क्योंकि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है यूरोप के अंदर इस समय दिखने लगे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने एक तरह से यूरोप को पूरी तरह मॉक करके, उनके लीडर्स को मॉक करके करके भारत के पक्ष में मोड़ दिया है, इसका सारा श्रेय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को जाना चाहिए। और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मिस्टर ट्रंप दैट यू डिड फॉर अस। दिस इज ए वंडरफुल जॉब। हमारी सरकार बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी, हमारा विदेश मंत्रालय ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहा था। लगभग 50-60 सालों से बहुत हमने प्रयास किए, पिछले 20-30 सालों से हमने बहुत कुछ किया कि यूरोप पूरी तरीके से हमारे ऊपर भरोसा करे, लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, और अब जो आए हैं तो पूरी तरीके से इंडिया के पक्ष में सभी दिखाई दे रहे। कनाडा भी, जो कि एक एक टाइम पे ऐसा था कि कनाडा पूरी तरीके से हमारे अगेंस्ट हो गया था। हमने वहाँ वहाँ पर अपने सारे जो व्यापारिक समझौते थे, जो सांस्कृतिक समझौते थे, जो हमारे जो लोग वहाँ पर जाते थे, वो सब जो है बंद हो गया था। एक तरह से उनकी एम्बेसी को हमने यहाँ पर बंद कर दिया था, अपनी एम्बेसी को वहाँ पर हमने बंद करवा दिया था। तो एक तरह से एक पूरी तरीके से निचले स्तर पर कनाडा के रिलेशन हमारे साथ हो गए थे। यूरोपियन यूनियन में जो ज़्यादातर देश है वो उनके अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हो रहा था। तो एक हफ्ते पहले जो हम बैठकर वीडियो बना रहे थे, उसमें यही जिक्र कर रहे थे कि भारत के लिए बड़ी चुनौती का समय है, लेकिन ट्रंप भैया ने ये सब बहुत अच्छे तरीके से हमारी तरफ मोड़ दिया है कि भैया तुम्हारे लिए विपत्ति का समय नहीं है, विपत्ति तो देखो हम अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले ग्रीनलैंड पर कुछ हो, उससे पहले हमारे साथ यूरोपियन यूनियन एक बड़ी डील करने जा रहा है दोस्तों, और इसको नाम दिया जा रहा है द मदर ऑफ ऑल डील्स। और इसी तरीके से जियो पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, और एक मिनट में यहाँ पर खेल जो है बदल जाता है। कुछ देर पहले लग रहा था कि सब कुछ जो है
अगेंस्ट है भारत के, और पता नहीं कितना मशक्कत करनी पड़ेगी हमें इससे निकलने के लिए। हालांकि रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो पाएगा। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से यूरोप के ऊपर प्रहार पे प्रहार किया, अरे मार्को रूबियो तुम्हारे ऊपर, अरे जो भी मतलब उनके सामने आया वो सबके ऊपर उन्होंने प्रहार किया। सॉरी, मार्को रूबियो नहीं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उसका मैं नाम लेना चाह रहा था, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रहार किया। हर किसी के ऊपर उन्होंने इस तरीके से बोला है कि अब सभी लोग पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो चुके हैं। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि खुद ही वो चाहते हैं कि भारत के साथ हम बड़ी डील करें, क्योंकि भारत एक बहुत स्थिर ताकत है, और इस स्थिर ताकत होने की वजह से भारत को ये फायदा मिल सकता है। भारत के साथ जो ये डील होने जा रही है दोस्तों, इसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, और ये डील्स बहुत बड़े होने वाले हैं। और भारत को इस समय अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को चाहिए कि जो उन्होंने नारा दिया था, हमारी सरकार ने जब ये आई थी बीजेपी, शुरू में ही इन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, लेकिन अब मेक इन इंडिया जो है कुछ ज़्यादा इनके काम नहीं आ रही, और ना ही इन्होंने इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया है। तो अब इनको थोड़ा सा जो है इसके ऊपर ध्यान देके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को डिमोटिवेट करे कि वो चाइना का माल भारत में लाके बेचें या चाइना का माल यूरोप बेचें। पहले भारत में लाए और फिर यूरोप बेचे, दैट इज नॉट द वे ऑफ गुड बिजनेसेस, एंड दिस इज नॉट द गुड बिजनेस प्रैक्टिस। तो हम लोगों को इससे बचना चाहिए, उद्योगपतियों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए इसके ऊपर, और भारत को इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए कि अब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन अच्छा हो सके, जिससे कि भारत को एक अच्छी मार्केट के रूप में नहीं, अच्छे प्रोड्यूसर के रूप में भी देखा जाना शुरू करने लगे लोग। क्योंकि चीन के ऊपर भी दुनिया पूरी तरीके से भरोसा नहीं करती है। चीन कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा चुका है, कई जगह कई फोरम पे उन्होंने जिस तरीके से किया है। तो ऐसे में सबसे डिपेंडेबल अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है, और इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। खासकर हमारी जो सरकार है उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है इसके ऊपर कि भाई हम अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाएं। जब तक हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगेंगे तब तक हमारा भला नहीं होने वाला। इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से लोग कंगाल होते रहेंगे और 5 किलो अनाज लेते रहेंगे। इससे मोदी जी देश चलने वाला नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए। और अगर आप या आपके कोई समर्थक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसको वहां तक पहुंचाइए कि भाई अब जो है मेक इन इंडिया करने की आवश्यकता है। हमने आपको वोट देके प्रधानमंत्री बना दिया, एक नहीं 3 बार बना दिया। अब बताइए क्या चाहते हैं, क्या आपको दें जो आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं, जो आप जॉब्स दिला पाए। बताइए आपको चाहिए क्या मोदी जी। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए हमसे, रादर देन एज ए सिटीजन आई शुड क्वेश्चन यू कि भाई हमें आपसे क्या चाहिए। हम पूछ रहे हैं भैया आपको क्या चाहिए, 3 बार प्रधानमंत्री बना दिया, कम है क्या। अब इसके ऊपर काम करिए। नारा देने से, भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर काम करके दिखाइए, हम आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपका जीवन ठीक ठाक चलता रहा तो हो सकता है आपको 4थी बार भी बना दें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करके धरातल पे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। काले अक्षर में आपका इतिहास लिखा जाना है अगर आपने इसी तरीके से लोगों की महत्वाकांक्षाओं को रोनते रहे आप, बेरोजगारी दर बढ़ती रहेगी। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है, सरकार हमसे ज़्यादा वाकिफ़ होगी। शायद अब उनकी आंख खुलनी चाहिए और उनको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। जब यूरोपियन यूनियन हमें अपने अपने एक ट्रेड पार्टनर की तरह देख रहे हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने अपने घरेलू उत्पाद को ठीक करें, हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको ठीक करें, इंडस्ट्रीज लगाएं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री लगाएं। और जिस तरीके से आपने बोला था, नए नए जो स्टार्टअप है वो खुलने चाहिए, और उसको सफलता देने का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं भारत की जो औद्योगिक
उद्योगों को देखने का मंत्रालय उसका है। अब इंडस्ट्रीज देखने वाला जो मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है वो अपना बताए, और जो विपक्ष है उसके ऊपर सवाल करे, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए। क्योंकि विपक्ष को हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से सिर्फ छींटाकशी कर रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी भी आपको तय करनी पड़ेगी। हमारे फंडिंग से, हमारी जो डोमेस्टिक फंडिंग है उसकी वजह से आपको जो है हर महीने भत्ता मिल रहा है, हर महीने आपको पेंशन भी मिलेगी। विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं अभी, विपक्ष वालों को भी सेम चीज मिलने वाली है। जो भी पक्ष में बैठे हैं उन एमपीज और एमएलए जितने भी हैं, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमएलए, बट एमपीज जो है वो सेम चीजें, जो पक्ष वाले हैं जो सरकार चला रहे हैं वो भी, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी, उन सबको सेम फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो आप भी, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार से सही सही सवाल करें, उनको कंस्ट्रक्टिवली बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से सरकार को ठीक से चलाया जा सकता है। क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, ये देश की सरकार है। इससे तय होता है कि हम युवाओं का भविष्य क्या रहेगा, हमारे किसानों का भविष्य क्या रहेगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे जाएंगी, देश का विकास कैसे होगा। अगर आप सही सवाल संसद में नहीं करते हैं तो उसको देखिए 13 साल 12 साल से लगातार देश रसातल में जा रहा है। इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको भी इस चीज को देखना पड़ेगा। आप भी सेम भत्ता, सेम अमाउंट वहां पर ले रहे हैं, सेम लग्जरी से जी रहे हैं। आपको लोगों ने भेजा है उनका प्रतिनिधि बना के, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप सही सवाल संसद में उठाएं और सरकार को आईना दिखाने का काम करें। विपक्ष का यही काम है और विपक्ष ये बिल्कुल नहीं कर रहा है। राजनीति करने से सिर्फ देश नहीं चलता है। चलिए आप करिए, चुनाव के टाइम पे राजनीति करिए, लेकिन बाकी 5 साल तो कम से कम देश चलाने पे काम करिए। जब तक आप देश को ठीक से नहीं समझेंगे या देश को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेंगे, और ये बीजेपी भी सेम तरीके से करती थी जब विपक्ष में थी। तो अब विपक्ष वाला जो नजरिया है उसको भी हमें डेवलप नेशन की तरीके से देखना पड़ेगा कि डेवलप्ड नेशन में विपक्ष किस तरीके से काम करते हैं। कम से कम उनको देख लीजिए, या फिर अपने चरित्रार्थ को ही पुरुषार्थ कर लीजिए। भाई आप कहीं ना कहीं अपने चरित्र को कहीं ना कहीं ठीक कर लीजिए। राजनीति से उठकर जब देश की बात आती है तो कम से कम सरकार से सही सवाल तो करें। कितने कितने एमपीज ने ये सवाल पूछा है कि हमारी कितनी इंडस्ट्री लगी है, क्यों नहीं लगी है, इस साल में कितनी इंडस्ट्री लगी है, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एक सिर्फ राहुल गांधी के बोलने से थोड़े ना हो जाएगा कि राहुल गांधी बोले, राहुल जी, अब मैं राहुल गांधी जी बाद में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी एज ए टाइटल इट इज सफिशिएंट इनफ। अगर मैं राहुल जी बोलूँ, मतलब गांधी नहीं लगाऊंगा तो जी बोल दूंगा, जैसे मोदी जी हम बोलते हैं इसी तरह राहुल जी हम बोल जाते हैं। लेकिन हम अगर नरेंद्र मोदी बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलने की जरूरत, तो उस तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो खैर इसको छोड़ते हैं, और अभी जो ग्रीनलैंड का मुद्दा उठा था उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें, अब उसके बाद यूरोप ने जो ये काम किया है कि भाई अब इंडिया को अपना ट्रेड पार्टनर बनाओ, उसके साथ अच्छी डील करो ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकल सके। अब इसी के ऊपर भारत सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए और सिर्फ इसके ऊपर बैठे बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यूरोप के अलावा भी अफ्रीका पड़ा है हमारा, लैटिन अमेरिका पूरा पड़ा है, सेंट्रल अमेरिका पड़ा है, कनाडा है, और आपका मिडिल ईस्ट है पूरा पड़ा है। मंगोलिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे करिए, रशिया के साथ और बेहतर डील्स करिए, रशिया के साथ अच्छी, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे जो जो सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं उनको भी हमें एक ट्रेड पार्टनर के तौर पे देखना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक विरासत को उनके साथ साझा करना चाहिए, उनको यहाँ पर बुला के पढ़ाना चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देना चाहिए, फेलोशिप देनी चाहिए उनको कि भाई हमारे यहाँ पढ़ो आके, हम आपको फेलोशिप देंगे, ग्रांट देंगे, ताकि लोगों का यहाँ पर आवागमन बढ़े और हमारा व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते हमारे मजबूत हो सके। ये अगर नहीं करेंगे हम तो काहे कि हम विकसित देश और काहे की चौथी इकोनॉमी है, क्या करेंगे हम इस पैसे का? ना तो हम अपने डोमेस्टिक
प्रोडक्शन को ठीक कर पा रहे हैं, ना हम बेरोजगारी को कम कर पा रहे हैं, ना हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बना पा रहे हैं कि ठीक है हम एक वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं और विदेशों से जो है टैलेंट को बुला रहे हैं और यहाँ पर फेलोशिप दे के उनको पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हम इतने गए गुजरे हैं? क्या हम बस ऐसे ही विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं? ऐसे ही बनेंगे क्या विश्व गुरु? ये सवाल मुझे नहीं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन सबको ये करना चाहिए, जो संसद में बैठते हैं। देश एक यूनिट है और इसको यूनिट के तरीके से देखा जाना चाहिए। राजनीति को हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, उसमें करिए और बाकी टाइम पे देश चलाइए। राहुल जी, मैं आपसे भी अपील करता हूँ, मोदी जी आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी है, आप जो भी करेंगे उसका असर सीधे सीधे हमारे ऊपर होगा। तो प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, टैक्स कम करने हैं टैक्स कम करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को और आगे आने वाली अपॉर्चुनिटी को भुनाइए। अवसर मिले हैं तो उनका फ़ायदा उठाइए। जय हिंद दोस्तों।